हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप कि सभी बहुत अच्छे होंगे। तो जैसा कि हमारी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए जीके जीएस की सीरीज़ चल रही थी जिसमें आपके 5000 क्वेश्चन कंप्लीट कराने हैं। तो जीके जीएस की सीरीज़ में हमारे अभी तक काफ़ी सारे क्वेश्चन हो चुके हैं। आज जीके जीएस की सीरीज़ में हमारी नेक्स्ट क्लास है जिसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, आयरन शब्द का उपयोग किस खेल में किया जाता है। जो आयरन शब्द है उसका उपयोग किस खेल में किया जाता है, तो जूडो में किया जाता है। सुब्रोता कप किस खेल में दिया जाता है, तो फुटबॉल में सुब्रोता कप दिया जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी, तो 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। डीटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो डीटीपी का फुल फॉर्म डेस्कटॉप पब्लिशिंग होता है। वृक्षवासी मेंढक को क्या कहा जाता है, तो हायला कहा जाता है। अधिक ऊंचाई पर जल अपेक्षाकृत कम तापमान पर उबलता है क्योंकि वायुमंडल का वहां पर दाब कम होता है। संघीय मंत्रिपरिषद के मंत्री किसके उत्तरदायी होते हैं, तो केवल लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। भारत का सुदूरस्थ दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, तो इंदिरा पॉइंट है। कौन सा प्रदूषण नाकनी सिंड्रोम के लिए उत्तरदायी है, तो फ्लोराइड है जो कि नाकनी सिंड्रोम के लिए अधिक उत्तरदायी है। कहां पर लोक लेखा समिति की रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है, तो लोकसभा में की जाती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी नदी सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करती है, तो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी है जो कि सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करती है। श्रीशैलम बांध किस नदी पर है, तो कृष्णा नदी पर है। भारत में देश के कुल कितने यातायात का प्रतिशत सड़क है, यानी यातायात के कितने परसेंट भाग पर पूरे वर्ल्ड पर यातायात के लिए सड़क का उपयोग किया जाता है, तो 80% भाग पर सड़कें बनी हुई हैं। पाक्योंग विमानपत्तन कहाँ पर है, तो पाक्योंग विमानपत्तन है वो सिक्किम में है। राष्ट्रीय राजमार्ग NH-66 को पहले किस नाम से जाना जाता था, NH-17 के नाम से जाना जाता था। संवैधानिक सरकार का क्या आशय है, सीमित सरकार संवैधानिक सरकार को बोला जाता है। सबसे अधिक किस सागर में नमक की मात्रा ज्यादा है, मृत सागर में नमक की मात्रा सबसे ज्यादा है। ग्रेट सॉल्ट झील कहाँ पर है, तो USA में है। भारत में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का कारण क्या था, तो धर्म में हस्तक्षेप करना भारतीय स्वतंत्रता संग्राम यानी जो फर्स्ट टाइम हुआ था उसका रीजन बना था। गुप्त स्वर्ण मुद्रा को किस नाम से जाना जाता है, तो दीनार के नाम से गुप्त स्वर्ण मुद्रा को जाना जाता है। ऑक्टोपस किस तरह का जीव है, तो मृतकवची जीव है। सबसे बड़ा सांप कौन सा होता है, तो पाइथन सांप होता है। गुणसूत्र शब्द की खोज किसने की थी, तो वोल्टेयर ने की थी। दुनिया ने सबसे बड़ा डाक सेवा की सुविधा कहाँ पर है, दुनिया में सबसे बड़ी डाक सेवा की सुविधा भारत में है। भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है, हीराकुंड बांध है। केसरी पत्रिका की शुरुआत को किसने किया था, तो बाल गंगाधर तिलक ने की थी केसरी पत्रिका का प्रारंभ। सैंडलर आयोग का संबंध किससे है, शिक्षा से है। जिस समय बक्सर का युद्ध हो रहा था उस समय सामान्य बंगाल का नवाब कौन था, तो मीर जफर था। प्राचीन भारत में सिंचाई के कर को क्या कहा जाता है, तो बिदक भागम कहा जाता है। गुप्त साम्राज्य के संस्थापक कौन थे, श्रीगुप्त थे। उसके बाद है, लोथल किस नदी के किनारे पर स्थित था, तो भोगवा नदी के किनारे लोथल स्थित था। नवपाषाण काल के लोगों ने सबसे पहले किस पशु को पालतू पशु बनाया, या सबसे पहले किस पशु का पालन शुरू किया, तो कुत्ता का किया। पहिए का आविष्कार कब हुआ था, नवपाषाण काल में। हीटर की कुंडली किसकी बनी होती है, नाइक्रोन की बनी होती है। फिटकरी का प्रयोग किस रूप में होता है, जल शोधक के रूप में फिटकरी का यूज होता है। वाराणसी में सबसे पहले किसने संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना की, जोनाथन डंकन ने की थी। यूनाइटेड स्टेट का लंदन शहर किस नदी के किनारे स्थित है, टेम्स रिवर के किनारे स्थित है। बुंदेलखंड का लोकप्रिय गीत कौन सा है, तो रसिया है बुंदेलखंड का लोकप्रिय गीत। मशहूर गजल गायक गुलाम मुस्तफा खान का जन्म उत्तर प्रदेश के किस जिले में हुआ, बदायूं में हुआ। संसद भवन की नींव कब रखी गई, 12 फरवरी 1921 में संसद भवन जो कि पुराना बना था उसकी नींव रखी गई थी। चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कहाँ पर है, कानपुर उत्तर प्रदेश में है। श्रीलंका का प्राचीन नाम क्या था, सीलोन था। जापान पर परमाणु बम कब गिराया गया, 1945 में। भोपाल गैस त्रासदी कब हुई थी, 2 दिसंबर 1984 को। उत्तर प्रदेश की आधिकारिक भाषा कौन सी है, हिंदी है। भारत में पहली बार उल्लू का मेला कहाँ पर आयोजित हुआ था, तो पूना के अंदर हुआ था। किस विज्ञान के अंतर्गत शैवाल का अध्ययन किया जाता है, तो फाइकोलॉजी के अंतर्गत शैवाल का अध्ययन किया जाता है। सरस्वती सम्मान किस विभाग में दिया जाता है, साहित्य में दिया जाता है।
किसे जस्ते का फूल कहा जाता है? जिंक ऑक्साइड को जस्ते का फूल कहा जाता है। अभी हाल ही में देश का सबसे पहला रेलवे विश्वविद्यालय कहाँ पर बनाया गया? बड़ोदरा, गुजरात में बनाया गया। नींबू और संतरे में कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन सी। पीस ऑफ फ्री यूट्यूब डॉक्यूमेंट्री किस व्यक्ति पर आधारित है? कैलाश सत्यार्थी पर पीस ऑफ फ्री यूट्यूब डॉक्यूमेंट्री आधारित है। लक्षद्वीप की राजधानी है करावती। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय कौन था? रविंद्रनाथ टैगोर थे। कौन सा देश नाथुला दर्रा के पार है? कौन सा देश नाथुला दर्रा के पार है? तो चीन है। एशिया महाद्वीप में पशुओं का मेला किस देश में और कहाँ आयोजित होता है? तो सोनपुर, बिहार में लगता है। उत्तर प्रदेश में कहाँ पर हाथियों के लिए हॉस्पिटल खोला गया? तो मथुरा, उत्तर प्रदेश में खोला गया। भारत की कौन सी जगह है जो मिनी स्विट्जरलैंड के नाम से जानी जाती है? तो खजियार है। उत्तर प्रदेश ने हाल ही में किन दो शहरों का नाम बदल दिया है? तो फैजाबाद और इलाहाबाद का नाम यूपी ने अभी हाल ही में बदल दिया है। कृत्रिम रूप से कच्चे आम को पकाने के लिए कौन सी गैस का उपयोग किया जाता है? एथिलीन गैस का उपयोग किया जाता है, जिसे एसिटिलीन भी बोला जाता है। उसके बाद है उत्तर प्रदेश में कृष्णा कुटीर नाम योजना की शुरुआत किसके लिए की गई थी? तो मथुरा में विधवाओं के लिए। विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को। तेलुगु किस राज्य की राजभाषा है? आंध्र प्रदेश की है। लखनऊ में स्थित हजरतगंज चौराहे का नाम बदलकर क्या रख दिया गया? अटल चौक रख दिया गया। खैबर दर्रा कहाँ पर स्थित है? अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में है। उत्तर प्रदेश के किस शहर को मैनचेस्टर कहा जाता है? कानपुर को कहा जाता है। चौरी चौरा उत्तर प्रदेश में कहाँ पर है? जो चौरी चौरा है उत्तर प्रदेश में गोरखपुर के अंदर है। उत्तर प्रदेश की आधिकारिक भाषा कौन सी है? हिंदी है। सीमा प्रबंधन विभाग किस मंत्रालय के अंतर्गत विभाग है? गृह मंत्रालय के अंतर्गत। प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की? आत्माराम पांडुरंगा ने प्रार्थना समाज की स्थापना की थी। कंचनजंगा पर्वत शिखर कहाँ पर है? सिक्किम में है। उत्तर पूर्व सीमांत रेलवे में सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है मालीगांव। उत्तर प्रदेश में किस शहर को मंदिरों का शहर कहा जाता है? वाराणसी को। भारत कला भवन म्यूजियम कहाँ पर है? वाराणसी में है। राष्ट्रीय प्रेस दिवस कब मनाया जाता है? 16 नवंबर को। ड्रैगन्स सीड किताब किसने लिखी? पर्ल एस वक के द्वारा ड्रैगन्स सीड बुक लिखी गई थी। कंप्यूटर में रैम की फुल फॉर्म क्या होती है? तो रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है। किस भारतीय पत्रकार को मैग्सेसे अवार्ड दिया गया? तो रवीश कुमार को दिया गया। अर्थशास्त्र विषय में कितने लोगों को इस वर्ष नोबेल पुरस्कार दिया गया? 3 लोगों को। मिस इंडिया 2019 का खिताब किसने जीता था? तो सुमन रॉय के द्वारा मिस इंडिया 2019 का खिताब जीता गया। मीनाक्षी मंदिर किस राज्य में है? तमिलनाडु के अंदर है। किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत मोदी जी ने किस जगह से स्टार्ट की थी? गोरखपुर से की थी। जीएसटी में कुल कितने नंबर होते हैं? 15 नंबर होते हैं। शाहनामा रचना किसकी है? फिरदौसी की है। भारत में कौन सा सरकारी विभाग राष्ट्रीय आय का लेखा जोखा रखता है? तो केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन है। भारत की सबसे लंबी इंदिरा गांधी नहर किस राज्य में है? राजस्थान में है। बैरिकी किस देश की राजधानी है? किरावती की है। मुद्रा राक्षस किसकी रचना है? विशाख दत्त की है। शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है? जांग की हड्डी होती है। स्वामी दयानंद सरस्वती ने किस समाज की स्थापना की? आर्य समाज की स्थापना की थी। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में एंग्लो इंडियन समुदाय को विशेष प्रावधान दिया गया? अनुच्छेद 336। विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को। मीर जफर किस युद्ध से संबंधित था? प्लासी से। भारतीय संविधान का पहला संशोधन किस वर्ष में हुआ? 1951 में। शिव कुमार शर्मा किस वाद्य यंत्र को बजाते हैं? संतूर को। वर्ल्ड एनजीओ डे कब मनाया जाता है? 27 फरवरी को। छऊ किस राज्य का लोक नृत्य है? उड़ीसा, झारखंड और पश्चिम बंगाल का। चाणक्य किसके दरबार के मंत्री थे? चंद्रगुप्त मौर्य के। चार मीनार कहाँ पर स्थित है? दिल्ली के अंदर है। लावणी किस राज्य का लोक नृत्य है? महाराष्ट्र का लोक नृत्य है लावणी। यहूदी धर्म के लोग किस जगह पूजा अर्चना करते हैं? तो सिनेगोग में करते हैं। संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? मुंबई के अंदर है। मोहिनी अट्टम किस राज्य का नृत्य है? तो मोहिनी अट्टम है वो केरल का नृत्य माना जाता है। इस समय भारत के कानून और न्याय मंत्री कौन है? रविशंकर प्रसाद है। सूरत की संधि किस वर्ष हुई थी? 1775 ईस्वी में। एशिया की सबसे बड़ी रेलवे व्यवस्था कौन से देश में है? भारत देश में है। नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? कर्नाटक में है। पेरियार नेशनल पार्क कहाँ पर है?
केरल के अंदर है। अल्टीमीटर का उपयोग कहाँ पर किया जाता है? तो ऊंचाई मापने के लिए अल्टीमीटर का यूज किया जाता है। कुवैत की कौन सी मुद्रा है? तो कुवैत की मुद्रा का नाम है दीनार। नील नदी कौन से महासागर में गिरती है? भूमध्य सागर में। सिंधु नदी किस सागर में गिरती है? अरब सागर में। हरिकेन चक्रवात किस महासागर से उठता है? अटलांटिक महासागर से। मौर्योत्तर युग में जैन धर्म का सर्वोत्तम प्रसिद्ध केंद्र क्या था? मथुरा था। एंडूस और पीटर कौन थे? ईसा मसीह के शिष्य थे। केंद्रीय अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग प्राधिकरण की स्थापना कब हुई? तो 1987 में। पारादीप बंदरगाह कहाँ पर है? उड़ीसा के अंदर है। उकाई परियोजना किस राज्य में है? कर्नाटक में है। जवाहर सागर परियोजना किस नदी पर है? चंबल नदी पर है। बांदीपुर नेशनल पार्क कहाँ पर है? कर्नाटक के अंदर बांदीपुर नेशनल पार्क है। भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई? 1951 में। वियतनाम की मुद्रा का क्या नाम है? तो डोंग है। लोहे की प्रसिद्ध मेसावी खान कहाँ पर है? अमेरिका में है। वुड बफेलो नेशनल पार्क कहाँ पर है? कनाडा में है। अंतर्राष्ट्रीय वर्कर्स डे कब मनाया जाता है? 1 मई को। दुनिया का सबसे बड़ा बंदरगाह कहाँ पर है? न्यूयॉर्क में है। हनोई किस देश की राजधानी का नाम है? वियतनाम की राजधानी का नाम है हनोई। राष्ट्रीय संगीत कहाँ से लिया गया है? तो सामवेद से लिया गया है। मओरी जनजाति किस देश में रहती है? तो चंबल में रहती है। सोलंकी वंश का संस्थापक कौन था? तो मूलराज प्रथम था। उसके बाद है पीतल धातु में कितने प्रतिशत जिंक होता है? तो 30% होता है। महावीर स्वामी का जन्म किस राजघराने में हुआ? तो क्षत्रिय राजघराने में हुआ था। बिंदुसार का उत्तराधिकारी कौन हुआ था? तो अशोक। खिज्र खां किस वंश के संस्थापक थे? सैयद वंश के। अजंता और एलोरा की गुफाएं कहाँ पर हैं? औरंगाबाद में है। ऑटोमोबाइल की बैटरी में कौन सा अम्ल डाला जाता है? सल्फ्यूरिक अम्ल। गणित में दिए जाने वाले एक पुरस्कार का नाम बताइए। एबल पुरस्कार है। महात्मा गांधी ने सत्याग्रह की शुरुआत कहाँ से की थी? चंपारण से की थी। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह किस राज्य में है? तो मुंबई महाराष्ट्र में है। चोल वंश की राजधानी का क्या नाम है? तंजौर है। तोड़ा जनजाति कहाँ पर पाई जाती है? तो नीलगिरी की पहाड़ियों पर। बिरजू महाराज किस क्षेत्र से संबंधित है? कत्थक से। सरस्वती पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो साहित्य में। विश्व परिवार दिवस कब मनाया जाता है? 15 मई को। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल को। डेली मिरर किस देश का समाचार पत्र है? लंदन का है। शून्य उपग्रह वाला ग्रह कौन सा है? बुध और शुक्र, यानी जिसके कोई भी उपग्रह नहीं है। सूर्य से ग्रहों का क्रम क्या है? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। उसके बाद है बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। इसके बीच में है एक क्षुद्र पट्टी। सौर मंडल में कुल कितने ग्रह हैं? तो 8 हैं। सूर्य के चारों ओर घूमने वाले पिंड को क्या कहते हैं? तो ग्रह बोलते हैं। उसके बाद है किसी ग्रह के चारों ओर घूमने वाले पिंड को क्या कहते हैं? उपग्रह। ग्रहों की गति के नियम का पता किसने लगाया? केपलर ने। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति। सौर मंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है? सूर्य को। कौन सा ग्रह सूर्य के चारों ओर दक्षिणावर्त घूमते हैं? तो शुक्र और अरुण ग्रह सूर्य के चारों ओर दक्षिणावर्त घूमते हैं। निक्स ओलंपिया कोलंबस पर्वत किस ग्रह पर है? मंगल ग्रह पर है। ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा क्या कहलाता है? अभिनव तारा। सौर मंडल की खोज किसने की? कोपरनिकस ने। प्राचीन भारतीय सूर्य को क्या मानते हैं? ग्रह मानते हैं। सूर्य कौन सी गैस का गोला है? तो हाइड्रोजन व हीलियम गैस का गोला है। सूर्य के मध्य भाग को क्या कहते हैं? प्रकाश मंडल कहते हैं। किस देश में अर्धरात्रि को सूर्य दिखाई पड़ता है? नॉर्वे में। सूर्य से ग्रह की दूरी को क्या कहा जाता है? उपसौर बोला जाता है। सूर्य के धरातल का तापमान लगभग कितना है? तो 6000 डिग्री सेल्सियस है। मध्य रात्रि का सूर्य किस क्षेत्र में दिखाई देता है? आर्कटिक क्षेत्र में। सूर्य के रासायनिक संगठन में हाइड्रोजन का कितना % है? 71% सूर्य के अंदर हाइड्रोजन की मात्रा है। कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे निकट है? बुध ग्रह। 1857 की क्रांति में सर्वप्रथम फांसी किसे दी गई? मंगल पांडे को। सबसे पहले बैरकपुर छावनी का नेतृत्व किसने किया था? मंगल पांडे ने। कानपुर विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? नाना साहेब ने किया था। उसके बाद है सबसे लंबा जलमग्न केनियन विश्व में कहां पर पाया जाता है? तो बेरिंग सागर में। सबसे बड़ी जहाज रानी नहर विश्व की कौन सी है? स्वेज नहर है।
विश्व की जनसंख्या 7 अरब कब हुई थी? वर्ष 2011 में। उस देश का नाम बताइए जहां विश्व में मुसलमानों की संख्या सबसे ज्यादा है। इंडोनेशिया में। सबसे अधिक लिंगानुपात वाले विश्व के 3 देशों के नाम हैं रूस, जापान और संयुक्त राज्य अमेरिका। सबसे लंबा विश्व का रेल मार्ग कौन सा है? ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग। विश्व में सबसे पहले किस व्यक्ति ने पुस्तक छापी थी? उसका नाम बताइए। कोस्टर है। विश्व की सबसे बड़ी दीवार का नाम है ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, यानी चाइना की दीवार है, उसे सबसे बड़ी दीवार माना जाता है। ऐसे ज्वालामुखी जिनके मुख से सदैव धूल, धुआं, लावा आदि निकलता रहता है वो क्या कहलाते हैं? तो सक्रिय ज्वालामुखी कहलाते हैं। ऐसे ज्वालामुखी जिनमें निकट भविष्य में कभी भी उद्गार नहीं हुआ है परंतु कभी भी हो सकता है तो उन्हें क्या बोलते हैं? प्रसुप्त या शांत ज्वालामुखी। ऐसे ज्वालामुखी जिनमें उद्गार होने की संभावना ही नहीं है उन्हें क्या बोला जाता है? मृत ज्वालामुखी। ओजस डेल सालाडो सक्रिय ज्वालामुखी कहां पर स्थित है? एंडीज पर्वतमाला में। अग्निवलय किसे कहा जाता है? प्रशांत परिमेखला को। अधिसिलिक लावा के जमने से कौन सी सेल बनती है? ग्रेनाइट सेल। अमेरिका के किस राज्य में क्रेटर में जल भरने से क्रेटर झील बन गई? ओरेगन। अरासत ज्वालामुखी किस देश में है? आर्मेनिया में है। अल तुर्ग ज्वालामुखी किस देश में है? जॉर्जिया में है। ईरान का कोह सुल्तान बा देमबेंदा तथा म्यांमार का पोपा कैसे ज्वालामुखी है? मृत अथवा निर्वापित। उत्थित भू आकार तथा निमज्जित भू आकार किसके उदाहरण हैं? बहिर्वर्ती स्थलाकृतियों के। लावा किसे कहते हैं? जब भूगर्भ में मैग्मा अपनी सतह पर बहने लगता है और उसे लावा कहा जाता है। तो लावा एक तरह का तरल पदार्थ होता है। भारतीय प्रायद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गोदावरी है। किस नदी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है? गोदावरी नदी को। किस नदी का उद्गम भारत से बाहर हुआ है? ब्रह्मपुत्र का। भारत में विभ्रंश की घाटी कौन सी नदी में बहती है? तो नर्मदा, ताप्ती और दामोदर। भागीरथी और अलकनंदा का संगम कहाँ पर है? देवप्रयाग में है। कौन सी नदी अपनी धारा बदलने के लिए प्रसिद्ध है? तो वो है कोसी नदी। ज्वार नदी मुख यानी जिसे मुहाना बोला जाता है कौन सी नदी बनाती है? नर्मदा नदी। सतपुड़ा और विद्या के बीच कौन सी नदी बहती है? नर्मदा। सूरत किस नदी के तट पर है? ताप्ती। भारत की किस नदी में अंतर्देशीय जल निकासी है? तो लूनी नदी में है। दिल्ली की जनसंख्या 2011 के अनुसार कितनी है? तो 1.67 करोड़। दिल्ली की मुख्य भाषा क्या है? तो हिंदी, पंजाबी, उर्दू और अंग्रेजी। दिल्ली में लोकसभा की सीटें कितनी है? 7। दिल्ली में विधानसभा की सीटें कितनी है? तो 70 है। राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? तो 3 है। दिल्ली का मुख्य हवाई अड्डा कौन सा है? तो इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। दिल्ली की साक्षरता दर कितनी है? तो 86.34% है। सिंधु नदी के जल से किन राज्यों को सबसे ज्यादा फायदा हुआ? तो जम्मू कश्मीर और पंजाब को। भारतीय संविधान का पहला संशोधन किस वर्ष हुआ था? तो 1951 को। डायनमो का मुख्य काम क्या है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में चेंज करना। अगरतला किस राज्य की राजधानी है? त्रिपुरा की। वर्ल्ड एनजीओ डे कब मनाया जाता है? 27 फरवरी को। एरोफ्लॉट किस देश की विमान सेवा है? रूस की। किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत मोदी जी ने किस जगह से की थी? किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत गोरखपुर से की थी। एमएस स्वामीनाथन कौन थे? हरित क्रांति में अच्छा योगदान देने वाले व्यक्ति। आजादी के बाद गांधी जिनकी हत्या किस वर्ष हुई थी? तो गांधी जी की हत्या 1948 में हुई थी। बेग किस तरह की राशि है? सदिश राशि है। दुनिया का कौन सा तत्व है जो सबसे लेस सक्रिय होता है? तो सीसा है। दांडी यात्रा की शुरुआत कब हुई थी? तो 12 मार्च 1930 को। अष्टप्रधान किसके मंत्रिमंडल का नाम है? शिवजी के मंत्रिमंडल का नाम है। कर्नाटक राज्य का एक बहुचर्चित त्योहार का नाम बताइए। उगादी है। टेवो मोनेस्ट्री कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में है। दिल्ली में कुल कितने जिले हैं? तो 11 जिले हैं। दिल्ली में लिंगानुपात कितना है? तो 929 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष। दिल्ली किस नदी के किनारे स्थित है? यमुना नदी के किनारे स्थित है। दिल्ली के सीमावर्ती राज्य कौन से हैं? उत्तर प्रदेश और हरियाणा है। दिल्ली की जनसंख्या घनत्व कितना है? तो 11,297 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। खटौली का युद्ध किस किस के बीच में हुआ था? तो राणा सांगा और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। सुपर कंप्यूटर परम शिवाय का उद्घाटन किस विश्वविद्यालय में किया गया? उत्तर वाराणसी विश्वविद्यालय में।
चाणक्य को अन्य किस नाम से जाना जाता है? कौटिल्य तथा विष्णुगुप्त के नाम से। मौर्यकालीन इतिहास के बारे में हमें किससे जानकारी मिलती है? तो चाणक्य के द्वारा लिखी गई पुस्तकों से। राजतरंगिणी पुस्तक के रचयिता कौन है? कल्हड़ है। राजतरंगिणी से हमें किसके इतिहास के बारे में पता चलता है? तो कश्मीर के इतिहास के बारे में। अरबों की सिंध विजय से संबंधित पुस्तक चचनामा के लेखक कौन है? अली अहमद है। जिस काल का कोई लिखित विवरण उपलब्ध नहीं हो उस काल को क्या कहा जाता है? प्रागैतिहासिक काल। आदि मानव ने सर्वप्रथम किस पशु को पालतू बनाया? कुत्ता को। आधुनिक होमो सैपियंस मानव का उद्भव किस काल में हुआ? उच्च पुरा पाषाण काल में। मानव ने आग का प्रयोग किस काल में प्रारंभ किया? पुरा पाषाण काल में। मानव ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया? तांबा का। मानव द्वारा उपयोग में लाई गई पहली फसल कौन सी है? जौ है। उसके बाद है मानव खाद्य पदार्थों का उत्पादक एवं उपभोक्ता कब बना? नवपाषाण काल में। पुरातत्ववादी हड़प्पा के उत्खनन से संबंधित है। दयाराम साहनी। हड़प्पाई स्थलों में कांस्य नर्तकी की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई? मोहनजोदड़ो से। प्रसिद्ध पशुपति की मोहर कहाँ से मिली? मोहनजोदड़ो से। सिंधु सभ्यता में गोदीवाड़ी के साक्ष्य कहाँ से मिला है? लोथल से। सिंधु सभ्यता में विशाल स्नानागार कहाँ से मिला है? मोहनजोदड़ो से। सिंधु सभ्यता की सर्वमान्य तिथि क्या है? तो 2500 से 1750 ईसा पूर्व। भारत में मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? तो सिंधु सभ्यता से। ऋग्वैदिक आर्य किसकी पूजा करते थे? प्रकृति की। आर्य भारत में सबसे पहले कहां पर बसे? सप्तसेंदव प्रदेश में।